हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर सौरभ, कंसल्टेंट फिजिशियन। आज मैं आपसे बातें करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में यानी कि योनि में बहुत ज़्यादा खुजली होना। बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाती है, बहुत ज़्यादा वो ट्यूब्स यूज करते हैं, 2 दिन ठीक रहते हैं, फिर से रिकरेंसी आ जाती है, फिर से वो रिकरेंट हो जाता है। 2-4 दिन के बाद वो ट्यूब यूज करने के बाद, कोई ऑइंटमेंट लगाने के बाद ठीक रहता है, लेकिन तीसरे चौथे दिन फिर से वो अपीयर हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आज मैं बातें करने वाला हूँ कि क्या उसके क्या काउज हैं, किस कारण से वो डेवलप होते हैं, उसके क्या मैनेजमेंट करने चाहिए और इसके क्या ट्रीटमेंट है। पूरे वीडियो में बने रहें और इसे समझें। फर्स्ट जो मोस्ट कॉमन काउज होता है ईस्ट इन्फेक्शन, यानी कि फंगस के इन्फेक्शन। फंगस जो है आपके बॉडी में नॉर्मल कंडीशंस में भी रहते हैं, लेकिन जैसे उसे फेवरेबल कंडीशंस मिलता है, जैसे देखते हैं काई का लगना, बार बार अगर वहां पे मॉइस्चर रह रहा है, गीला रह रहा है, कंडीशंस बहुत ज़्यादा बार बार वहां चिपचिपा सा रह रहा है, तो वहां पे फंगस जो है फेवरेबल कंडीशंस हो जाता है। फंगस का गीला में ही फंगस ज़्यादा ग्रोथ करता है, तो वहां पे फंगस बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने लगता है और बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, बहुत ज़्यादा इचिंग होता है। अगर किन्हीं को लिकोरिया का कंडीशंस हो रहा हो, बहुत ज़्यादा लिकोरिया हो रहा हो, तो उस कंडीशंस में वहां भी एरिया जो है पूरा वेट हो जाता है ना, भीगा भीगा चिपचिपा रहता है ना, तो उस कंडीशंस में भी आपको ईस्ट इन्फेक्शंस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और आपको इन्फेक्शन हो सकते हैं। दूसरा कंडीशंस वो देखने को मिलता है एलर्जी। आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि ये क्यों डेवलप हो रहा है। कभी कभी लोग मेंस्ट्रुअल कंडीशंस में भी, मेंस्ट्रुअल पीरियड कंडीशंस में भी वहाँ पे पैड्स यूज करते हैं, तो पैड से उन्हें एलर्जी होता है, तो उस कंडीशंस में उन्हें टेम्पोनेट यूज करने चाहिए। तो अगर पैड से वहाँ पे एलर्जी हो रहा है। दूसरा कंडीशंस होता है अगर वहाँ पे कोई सोप यूज कर रहे हैं, वहाँ पे कोई सेंट परफ्यूम यूज कर रहे हैं, उस कंडीशंस में भी आपको वहाँ पे एलर्जी हो सकता है, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा इचिंग होता है। तो आपको वहाँ पे ध्यान देना होगा, समझना होगा कि किस कारण से आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। ये खुद है, सेल्फ है, क्योंकि सबों को ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है, सबों को पैड से प्रॉब्लम नहीं होता है, सबों को सेंट परफ्यूम से या फिर शॉप से प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि किस कंडीशन से आपको ये डेवलप हो रहा है। तीसरा कंडीशन होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के कारण भी होता है, जैसे यहाँ पे आगे क्लेमेडिया के इन्फेक्शंस, गोनोरिया के इन्फेक्शंस अगर हो गए हों, तो उस कंडीशंस में भी आपको ये इन्फेक्शंस डेवलप हो सकता है। इन्फेक्शंस के साथ साथ आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा इचिंग होगा। नेक्स्ट कंडीशन होता है मेनोपॉज। जैसे ही मेनोपॉज यानी कि 45 से 55 के जब एज होते हैं, तो वहाँ पे मेनोपॉज कहा जाता है उसे, जब तक कि मेंस्ट्रुअल साइकिल सब ब्लीडिंग वगैरह बंद हो जाता है। तो उस समय आपके एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल जो है कम होता है, जिस वजह से आपके प्राइवेट पार्ट के जो होते हैं वो ड्राई होने लगते हैं, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राई होने के कारण वहाँ से बहुत ज़्यादा आपको इचिंग होता है, वहाँ से खुजलियाँ डेवलप होती है। नेक्स्ट कंडीशन होता है डायबिटीज। अगर आपको डायबिटीज का कंडीशन है तब तो आपको खुजलियां वहां पे होंगे ही, क्योंकि वहां से बार बार आपके क्या आ रहे हैं, वहां पे जो है शुगर की मात्रा आपके यूरिन में आ रहे हैं, तो वहां पे तो फंगस होगा ही ना। तो वहां पे उस कंडीशंस में आपको बहुत ज़्यादा इचिंग, खुजलियां देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट कंडीशन है, मैंने डायबिटीज बताया, डायबिटीज मोस्ट कॉमन हो जाता है। अगर जिनको ये डायबिटीज के कंडीशंस रहते हैं उन्हें ये देखने को मिलता ही है। नेक्स्ट कंडीशन होता है एक्जिमा। अगर किन्हीं को वहाँ पे एक्जिमा हो रहा है, हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, साफ सुथरा नहीं रख रहे हैं, तो उस कंडीशंस में भी आपको यहाँ वेजाइना में इचिंग हो सकता है, योनि में प्राइवेट पार्ट में खुजलियाँ हो सकती है। हर्पीज का भी कंडीशंस होता है, ये भी एक स्किन का डिसऑर्डर है, स्किन का प्रॉब्लम है। अगर आपको हर्पीज का कंडीशंस हो गया है, रिंगवर्म का कंडीशंस हो गया है, तो उस कंडीशंस में भी आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा इचिंग, बहुत ज़्यादा खुजलियाँ होता है। बातें करते हैं आपको क्या मैनेजमेंट करने चाहिए। तो फर्स्ट काउज जो देखने को मिला, ईस्ट इन्फेक्शंस। अगर आप कोई ट्यूब यूज करते हैं, फंगस का इन्फेक्शन से आप ट्यूब्स यूज कर रहे हैं, तो आप तुरंत उसे बंद ना कर दें। 2-3 दिन यूज करते हैं, आपको ठीक लगता है, फिर आप उसे छोड़ देते हैं। तो अगर आप यूज करते हो तो कुछ दिन लगातार, 15 दिन 20 दिन जो उसके फेवरेबल टाइम होते हैं, आप उतना दिन उसे यूज करें, क्योंकि जब तक उसे आप अच्छी तरह से वो साफ नहीं होगा, रिकरेंसी होते रहेगी ना उसके, तो आपको उसे रेगुलर यूज बेसिस पे करना चाहिए। एक अच्छे जो
आपके डॉक्टर उसे प्रेस्क्राइब करते हैं ऑइंटमेंट को, जो उसके लिए बढ़िया होता है, तो वो आप उसे यूज करें। दूसरा कंडीशंस होता है एलर्जी। तो आपको ये एलर्जी खुद देखने पड़ेंगे कि किस वजह से हो रहा है। अगर आपको सोप से एलर्जी है, सेंट से एलर्जी है, परफ्यूम से एलर्जी हो रहा है, तो आप उस कंडीशंस में उसे ये करो, अवॉइड करो, उस कंडीशन से आप ठीक होंगे। अगर आपको पैड से प्रॉब्लम हो रहा है तो टेम्पोनेट का यूज करो, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट कंडीशंस जो देखने को मिलते हैं, डायबिटीज। अगर आपको डायबिटीज के प्रॉब्लम है तो आप उन्हें डायबिटीज को आप कम करो, आप उसे मैनेजमेंट करो, आप अच्छे से उसे मैनेज करो। डायबिटीज के कंडीशंस को आपको ग्लूकोज लेवल आपके बॉडी में नियंत्रित करो, तब आपके ये इन्फेक्शन, तब ये आपके इचिंग में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा आपको आराम मिलेगा। नेक्स्ट कंडीशंस होते हैं हाइजीन मेंटेन करना। आप हाइजीन मेंटेन करो। अगर आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड का इन्फेक्शन हो गया है, एज लाइक क्लेमेडिया, गोनोरिया, तो इस कंडीशंस में आप उस पर ध्यान दो, आप उसके ट्रीटमेंट लो अच्छी तरह से, तो आप उससे ठीक हो सकते हो। हमेशा ध्यान देना चाहिए। एक कंडीशन होता है यूरिन इनकॉन्टिनेंस। कभी कभी यूरिन जो है लीक कर जाते हैं, बहुत सारे पेशेंटों में देखने को मिलते हैं कि यूरिन लीक कर जा रहे हैं। तो यूरिन लीक करने के बाद वो एरिया वेट हो जाता है ना, भीगा भीगा हो जाता है ना, तो उस कंडीशंस में वहाँ पे आपको यूरिन इनकंटिनेंस की ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। तो उस कंडीशंस में आपको इचिंग डेवलप, ऐसे काउज है, मोस्ट कॉमन काउज है जिसमें कि फंगस, डायबिटीज सबसे मोस्ट कॉमन काउज होता है, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन, बहुत ज़्यादा खुजलियाँ डेवलप होती है। लिकोरिया के कंडीशंस होते हैं, सो मेनी काउज ऑफ लिकोरिया, लेकिन वहाँ पे उसके कारण भी आपको प्रॉब्लम डेवलप हो सकता है, इन्फेक्शंस डेवलप हो करके वहाँ पे आपको इचिंग करा सकता है। ये है इसके मोस्ट कॉमन काउज। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से इसे समझे होंगे। जो प्रॉब्लम है आप उसको मैनेजमेंट करें, बिल्कुल ये ठीक होता है। आशा करता हूँ आप लोग इसे अच्छे से समझे होंगे। देन इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक